एक बच्ची को मार दिया था बीच में, बच्ची को मार दिया सब, एक बच्ची को जिसका बलात्कार हुआ था उस बच्ची को मार दिया था। जब मुझे पीट रहा था लोग ना, तो मैं सोच रहा था कि मेरा जिंदगी इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। आज उस बेटी की क्या गलती थी बेचारी जो इस अस्पताल में इलाज कराने आई थी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष, आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज। आज की जो बड़ी खबर है वो बिहार से आ रही है। बिहार का जब नाम आता है तो इस वक्त जो वायरल ट्रेंडिंग है वो बिहार का पीएमसीएच आता है। आखिर पीएमसीएच इतने दिनों से क्यों वायरल हो रहा है? जब से मनीष कश्यप ने बीजेपी को छोड़ा, यानी हम ये बात बाद में करेंगे बीजेपी के क्यों छोड़ा और आखिर मामला क्या है। आज हम बात करेंगे एक दलित बेटी की जिसको 5 घंटे तक एम्बुलेंस में रखा गया, यहाँ तक कि एम्बुलेंस से ऑक्सीजन खत्म हो गया और उसको एम्बुलेंस में मृत्यु हो गई। इसके बावजूद भी पीएमसीएच के इतने डॉक्टर निडर हो चुके हैं, उन्हें प्रशासन के बिल्कुल भी खौफ नहीं है। ये खौफ पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और यही मुद्दा आज पूरे बिहार में चल रहा है। लेकिन इसके बीच मनीष कश्यप का जो दूसरे गेट पर रोना आया, वीडियो सामने आया, उसको लेकर भी लोग काफी चर्चा में, और ये पॉइंट जो है दबता हुआ नजर आता है। ये जो दलित बेटी की जो पॉइंट है ये दबता हुआ नजर आता है। और ये दलित बेटी की नहीं, हर एक उस बेटी की न्याय की गुहार है जो उस पीएमसीएच में जो जनता जाते हैं वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के दौरान डॉक्टर की लापरवाही जो देखी जाती है वो बेहद खौफनाक है और डराने वाली है। लगातार मनीष कश्यप इस पर वीडियो बना रहे हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मनीष कश्यप के विरोध में भी हैं, कुछ लोग उनके फेवर में हैं। और लगातार जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आ रही है पीएमसीएच से, मनीष कश्यप को आप सभी ने पिछले वीडियो में देखा, पिछली बार देखा कि किस तरीके से मनीष कश्यप को बुरी तरीके से पीटा गया, और लगातार ये वीडियो सामने आ रहे हैं। तो इसमें एक बड़ा मुद्दा ये उठता है कि आखिर उस लड़की को एम्बुलेंस में क्यों रखा गया? क्या हॉस्पिटल में जगह नहीं थी? क्या हॉस्पिटल में कोई ऐसी सुविधाएं मौजूद नहीं थी जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में रखा गया? ये कोई नया मामला नहीं है। बिहार में अगर आए दिन देखा जाए तो इस तरीके से मामले लगातार सामने आ रहे हैं, और एक नया मामला ये सामने आया, इसके बाद पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। और लगातार अब इस पर सोशल मीडिया पर वीडियोज वायरल हो रहे हैं, लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इस वक्त उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इस तरीके से उठ रहे हैं कि मतलब ये बार बार होना, क्या एक बार अगर हो गई तो उसे घटना मानेंगे, लेकिन बार बार इस तरीके से जब घटनाएं सामने आए तो उस पर आखिर मंगल पांडे क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं? क्या वो जनता के लिए जो है आवाज नहीं उठाना चाहते या सरकार के दबाव में है? क्योंकि सरकार इस वक्त बिहार में ऐसे ऐसे कारनामे कर रही है जो भाई साहब मतलब एकदम पागल कर देने वाली है। जिस तरीके से लगातार जो है सामने आ रहे हैं पीएमसीएच की हालात एकदम बुरी तरीके से, जिस तरीके से हर मीडिया कर्मी जो है दिखा रहे हैं, लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आखिर मंगल पांडे इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? इसका वास्तविक वजह क्या है? क्या मंगल पांडे जो है वो सरकार के दबाव में है? पिछली बार उन्होंने जब बिहार के आसपास में जब सटे जो है राज्यों में जब उन्होंने रैली की तो उसमें उन्होंने कहा कि हम इस पर लगातार फोकस कर रहे हैं, लगातार हॉस्पिटल बनाए जाए, लेकिन उस हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर ठीक से जो है पैसा नहीं रहे हैं, डॉक्टर ठीक से इलाज नहीं कर, तो फिर हॉस्पिटल बनाने का क्या मकसद है? आखिर हॉस्पिटल बनाकर क्या भ्रष्टाचार किया जा रहा है? वाकई में लगातार जिस तरीके से भ्रष्टाचार जो है हो रहा है, और पीएमसीएच की एक जो मुद्दा है ये बेहद हैरान कर देने वाला है। लगातार जिस तरीके से पीएमसीएच की घटनाएं आ रही हैं हर दिन, जैसा कि मनीष कश्यप ने भी बताया और अन्य मीडिया कर्मियों ने भी बताया कि पीएमसीएच के हॉस्पिटल में जो है डंडे लाठी रखे गए हैं। जो है हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं वो डंडे लाठी रखते हैं, क्या करने के लिए? मरीजों के साथ मार करने के लिए। जब वो किसी के ऊपर जब बोलते हैं, किसी डॉक्टर को ये बोलते हैं कि हमारे पेशेंट का इलाज नहीं हो रहा है ठीक से, किसी डॉक्टर को जब ये बोला जाता है कि हमारे ऊपर जो है इलाज सही से नहीं हुआ और वो मृत्यु हो जाती है उसकी, वहां पर जब कोई जनता का या किसी परिजन जो है आवाज उठाता है तो उस पर एक डंडे लाठी से वार किया जाता है, उसे बंद करके पीटा जाता है और कहा जाता है कि अगर ये बात तुमने कहीं बाहर कही तो ये बेहद जो है तुम्हें विकराल रूप देखने को मिलेगा हमारा। और जिस तरीके से पीएमसीएच में वीडियो बनाने को लेकर मनाही की गई है, वीडियो जो है पीएमसीएच में आप नहीं बना सकते, तो आखिर उसकी राज क्या है? क्या पीएमसीएच में वाकई गलत काम हो रहा है? क्योंकि इस तरीके से जब हॉस्पिटल में रोक लगाया जाता है तो ये संदेह होता है मीडिया कर्मी का भी और प्रशासन का भी कि हो सकता है कि वहां पर कुछ गलत चीजें हो रही हो वाकई में। और गलत चीजें जब नहीं हो रही है तो आप वीडियो क्यों नहीं बना दे रहे हैं? आपकी मकसद क्या है? आप क्या दिखाना चाहते हैं? जब वहां पर लगातार पीएमसीएच के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं तो आखिर वीडियो बनाने से मना क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़े सवाल तो ये है कि वीडियो बनाने से क्यों मना किया जा रहा है? जब आपने कोई गलत नहीं किया, आपने कोई चोरी नहीं की, आपने किसी भी परिजन को मारा नहीं, आपने किसी भी परिजन के खिलाफ अभद्रता नहीं की, तो आखिर वीडियो बनाने से बार बार क्यों रोका जाता है? और इसी बात को लेकर पिछली बार मनीष कश्यप को भी पीटा गया था। मनीष कश्यप की बात अलग है क्योंकि वो जो है थोड़ी बहुत बीजेपी में शामिल थे, लोग उनसे नाराज भी थे पहले, इस वजह से शायद पहले उन्होंने, जनता भी उस पर ध्यान नहीं दिया। और लगातार मनीष कश्यप जो है अब जनता के बीच आज उन्होंने भी माफी मांगी जनता से कि हमने खुलेआम माफी मांगा। आपसे भी कोई वीडियो क्लिप सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से उन्होंने माफी मांगा है। मेरे से गलती हुआ था, मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से हाथ जोड़ के, मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से हाथ जोड़ के, बिना पूछे मैं एक पार्टी में शामिल हो गया, मैं माफी चाहता हूँ। मैं अब आप लोगों के लिए लड़ूंगा, जिंदा जब तक रहूंगा तब तक लड़ूंगा।
मेरे पीछे तो सब पड़े हैं, कफन बांध के निकले हैं साला, इन लोगों को बदल के रख देंगे। अब वादा करते हैं और एक बिहारी का वादा है और मारेंगे ऐसा प्रहार कि याद रखना तुम लोग बदल जाओगे पीएमसीएच वालों, और साथ में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बदलोगे तुम, याद रखना। तो आप लोगों ने वो वीडियो क्लिप देखा किस तरीके से मनीष कश्यप ने माफी मांगा, भरे बीच में जनता के सामने माफी मांगा कि मैं माफी मांगता हूं आप सभी से, हमने बिना जनता के परमिशन के, बिना जनता से, क्योंकि जनता एक बड़ी जो है आवाज थी मनीष कश्यप की वो आवाज थी जो शायद बीजेपी में शामिल होने के बाद वो आवाज दब चुकी थी, वो आवाज खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर से अब वो आवाज उभरती हुई नजर आ रही है। लगातार जनता जो है अब मनीष कश्यप के साथ है, जब जनता जो है पीएमसीएच के खिलाफ है, और इस तरीके से मामले जब सामने आते हैं तो बेहद रूह कपा देने वाले हैं। हालांकि अब प्रशासन जो है इस पर ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को, और मंगल पांडे को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। जिस बेटी के साथ आज गलत हुआ है वो बेहद दर्दनाक है। बाकी हमारी संवेदना उस परिवार के साथ है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।